व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन। पिछले कई दिनों से खबरों और विवादों में रहने वाला गोधरा कांड पर आधारित निर्देशक धीरज की साबरमती रिपोर्ट फाइनली सिनेमाघरों में आ पहुंची। यह गोधरा में साल 2002 में हुई घटना पर आधारित है। इस फिल्म में गोधरा कांड में मारे गए 59 लोगों को न्याय दिलाने की बात की गई है। साल 2002 में हुई गुजरात के गोधरा कांड के बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा। अयोध्या से निकली साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगने की वजह से 59 मासूमों की जान गई। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं कि साबरमती रिपोर्ट की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मूवी और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है 2002 से अयोध्या में, जहां से कुछ श्रद्धालु साबरमती एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए निकल रहे थे और साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद के लिए चलती है। पर अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही साबरमती एक्सप्रेस में आग लग जाती है। जब ट्रेन गुजरात के गोधरा पहुंची तो साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लग चुकी थी। आग लगने की वजह से इस हादसे में 59 लोग मारे गए। लेकिन जब ये बात बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों को पता चली तो सभी लोग अपनी अपनी रिपोर्ट बनाने लगे। इस फिल्म में EBT नाम के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल को दिखाया गया है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब आगे हम समर को देख पाते हैं जो कि एक न्यूज रिपोर्टर है, लेकिन वो बहुत पॉपुलर नहीं है। इसके बाद राज फिल्म का सबसे फेमस सीन दिखाया जाता है जिसमें शालिनी का भूत बेहद दिलचस्प अंदाज में डीनो मौर्य के किरदार आदित्य को बर्बाद करने की बात कर रहा है। इस सीन को प्रेस स्क्रीनिंग में दिखाया जाता है जहां वीडियो में जर्नलिस्ट के रूप में पहुंचा हिंदी मीडियम का पत्रकार समर कुमार मेकर से एक ओझा सवाल पूछ लेता है। सीन को दिखाकर समर कुमार राज के फिल्म मेकर से पूछता है कि पर्दे पर दिखाने वाली लड़की तो भूतनी है तो फिर भी वो लिपस्टिक क्यों लगाती है। यह सवाल सुनकर मेकर्स भड़क जाते हैं और इसी के साथ समर की गर्लफ्रेंड भी नाराज हो जाती है। इस सीन पर मेकर्स के साथ फोटो खिंचवाने के लिए अपनी इंग्लिश मीडियम गर्लफ्रेंड के साथ लाया था, पर उसके बिना सिर पैर वाले सवाल की वजह से उसकी बेइज्जती करवा दी और उसकी हरकत से गर्लफ्रेंड को फोटो खिंचवाने का मौका भी हाथ से छीन लिया। अब इवेंट से निकल कर जाते हुए समर को ऑफिस से कॉल आता है कि यह कॉल उसकी जिंदगी और दुनिया को देखने का नजरिया बदलने वाला था। समर को साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसके साथ जाती है EBT की न्यूज रिपोर्टर सीनियर जर्नलिस्ट मनिका राज पुरोहित। मनिका राज EBT मीडिया हाउस में सबसे तेज तर्रार और फेमस न्यूज एंकर है, जिसकी फराटेदार अंग्रेजी ही नहीं बल्कि न्यूज एंकरिंग के स्टाइल का इंडस्ट्री में काफी दबदबा है। तब समर मनिका से पहली बार फ्लाइट में मिला और समर उन्हें अपना आइडल मानता है। यहाँ उनकी बहुत सारी बातें होती है और यहाँ पर मनिका को मालूम चलता है कि समर जो है वो फिल्म लाइन में है, उसे तो बस यहाँ लाया गया है क्योंकि उसके पास अभी कोई और रिपोर्टर मौजूद नहीं है। जिसके बाद वो दोनों गोधरा पहुंच जाते हैं और फिर मनिका और समर साथ ग्राउंड जीरो पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। वो यहाँ पे बहुत सारे लोगों से पूछताछ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी और 2 बोगियों में आग लगी हुई थी। यहाँ पर समर सारी चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। साबरमती एक्सप्रेस की इन 2 बोगियों में जो कुछ भी हुआ उन सभी को देखकर समर और मोनिका दंग रह गए हैं। उन्हें मालूम चलता है कि 59 लोग इन 2 बोगियों में मारे गए हैं। वो यहाँ पे सभी लोग से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर हादसे कैसे हुए। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे पूछताछ करने के बाद मालूम चलता है कि 2 पक्षों की लड़ाई हो चुकी थी और यह हादसा तो बिल्कुल भी नहीं था। यह आग जानबूझकर लगाई गई थी। यह बात समर और मोनिका दोनों को बहुत अच्छे से मालूम हो चुकी थी। जिसके बाद हम कुछ पॉलिटिशियन को देखते हैं जिसके पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि इस कांड के द्वारा हम इस सरकार को किसी भी तरीके से नीचे झुका सकते हैं। बस हमें पब्लिक को बताना होगा कि इन सब में सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है। अब आगे हम देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर मोनिका ने अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी है। समर उसे शूट कर रहा था और मोनिका यहाँ पर बताती है कि अयोध्या से चलने वाली ट्रेन जो साबरमती एक्सप्रेस है जो कि अहमदाबाद जा रही थी, अचानक गोधरा पहुंचते वक्त उसमें आग लग गई और एक बहुत बड़ा हादसा था जिसमें कि 59 लोग मारे गए। ये सारी चीजें देखते हुए समर को बुरा लगता है क्योंकि मोनिका और समर दोनों ही साथ में देख रहे थे कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। इसके बावजूद समर ने मोनिका मैडम से कुछ नहीं कहा, वह बस उसकी बातें सुनता रहा। मोनिका ने समर से कहा था कि जब तक यह क्लिप कंप्लीट हो जाए तो वह उसे ऑफिस भेज दे। यहाँ पर भी समर चुपचाप मान गया। तो मोनिका मैडम के जाने के बाद यहाँ समर वापस दोबारा ग्राउंड जीरो पर आता है और वहाँ जाकर सारी रिकॉर्डिंग वापस करता है। वो सारी चीज जो दिखाई जानी थी समर यह बताता है कि किस तरह से हमला हुआ। वो हॉस्पिटल जाकर उन सारे विक्टिम्स की रिकॉर्डिंग करता है जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके थे।
उन सभी का कहना यही था कि भीड़ अचानक से आई और सोची समझी हुई चाल थी और 59 लोग मारे गए। उनकी फैमिली के दर्द को यहाँ पर समर रिकॉर्ड कर लिया था। जब वो सारी रिकॉर्डिंग लेकर वापस जा रहा था तभी अचानक से दंगई वहाँ पर आ पहुंचे और उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे समर वहाँ से भाग जाता है और तुरंत ही दिल्ली आकर उस रिकॉर्डिंग के बारे में ईबीटी मीडिया हाउस के डायरेक्टर को बताता है। वो उन दोनों टेप को दिखाता है। एक टेप में मोनिका ने रिकॉर्डिंग की थी और दूसरे टेप में समर ने, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि मोनिका की रिपोर्टिंग पूरी तरह तैयार थी। लेकिन समर यहाँ अपने हेड को बताता है कि जो कुछ भी मोनिका मैडम और हमने देखा है वो यहाँ पर बताया नहीं गया। मोनिका मैडम ने वहाँ पर रिपोर्टिंग की है कि वो एक हादसा है, जबकि मेरे पास पुख्ता सबूत है जो कि इस टेप में है और आप देख सकते हैं कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। तो ईबीटी मीडिया हाउस वाले समर को कहते हैं कि कल तुम्हारी रिपोर्टिंग भी टीवी पर चलाई जाएगी और वो ये टेप यहाँ पर मिश्रा जी को दे दे, जो कि ईबीटी मीडिया में ही काम करता है। लेकिन जब अगले दिन टीवी पर ईबीटी न्यूज चैनल पर न्यूज आई तो सभी लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि न्यूज में मोनिका मैडम की रिपोर्टिंग बताई जा रही थी। यह देखने के बाद समर तुरंत मीडिया हाउस पहुंचता है। वहाँ पे उसने बताया कि जिसे तुम हादसा कह रहे हो वह एक सोची समझी चाल है जिसे कि तुम लोग छिपा रहे हो, लेकिन उसे बताया जाता है कि हमें ऐसा करना पड़ता है। समर उनसे कहता है कि सिर्फ तुम्हें अपनी मीडिया हाउस की पड़ी है, जबकि 59 लोग मारे गए हैं और उसकी फैमिली का क्या होगा उसके बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन मोनिका मैडम और ईबीटी मीडिया हाउस के डायरेक्टर उससे सही ढंग से बात नहीं करते हैं और उसे नौकरी से भी निकाल देते हैं। लेकिन जाते जाते समर उनसे कहता है कि एक दिन गोधरा कांड का सच जरूर सामने आएगा और फिर इस सच को पूरी दुनिया देखेगी। बस उस समय का इंतजार करो क्योंकि सच गुमराह हो सकता है लेकिन छिप नहीं सकता। आगे हम देखते हैं कि ईबीटी मीडिया हाउस वाले ने मोनिका ने जो रिपोर्टिंग की थी वही रिपोर्टिंग चलाई गई है और अब पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि वो एक हादसा है और यहाँ समर कुछ नहीं कर पाया, जबकि वो चाहता था कि सच सामने आए। उसके पास जो टेप था वो टेप भी मिश्रा जी के पास है और अब उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे उसे झूठे केस में जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि अगर वो बाहर रहा तो वह ईबीटी मीडिया हाउस के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक जेल में नहीं रहा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे जेल से बाहर निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर समर ने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा क्योंकि यहाँ उसका ब्रेकअप हो चुका था और नौकरी भी जा चुकी थी और उसकी गर्लफ्रेंड भी जा चुकी थी। लेकिन उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का था जो सच सामने आना चाहिए था वो सच किसी के सामने आ नहीं पाया, जिस वजह से वो शराब पीने लगता है और एक बड़ा बेवड़ा बन गया और अब उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए चलती है। जो इंसान सच के लिए लड़ा करता था अब उसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं, बस वो अपनी जिंदगी ठीक ठाक चला रहा था। तो इसी तरह से 5 साल बीत जाते हैं और कहानी 2007 में पहुंच जहां पर कि हम अमृता गिल नाम की एक लड़की को देख पाते हैं और वो भी एक जर्नलिस्ट है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बस वो भी मोनिका जैसी एक न्यूज रिपोर्टर बनना चाहती है। और अब अमृता भी ईटीवी मीडिया में काम करने लग गई। तो अमृता पहले दिन मोनिका से मिल जाती है और वो मोनिका से कहती है कि वो उनकी तरह न्यूज रिपोर्टर बनना चाहती है, लेकिन मोनिका का एटीट्यूड इस तरह था जो कि अमृता को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब आगे हम देख पाते हैं कि 2007 में जब सीएम चेंज हो चुके थे तब ये केस एक बार फिर खुलता है। जब नई सरकार बनी तो ईटीवी मीडिया हाउस के लोग जो है वो अपने मिनिस्टर से मिलने पहुंचे। ईटीवी मीडिया हाउस वाले तो अपने संबंध मजबूत करना चाहते थे, लेकिन वहां तो कुछ उल्टा ही हो गया। पता चलता है कि लेटेस्ट गवर्नमेंट चाहती है कि ईटीवी मीडिया हाउस वाले गोधरा कांड की रिपोर्ट फिर से एक बार तैयार करे और ईटीवी मीडिया हाउस वाले भी मान जाते हैं। हालांकि एक प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहते हैं कि हम इस बार रिपोर्ट जरूर तैयार करेंगे, लेकिन हम इस बार हत्याकांड के बारे में नहीं बल्कि विक्टिम्स के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके बारे में वो खुद रिपोर्टिंग नहीं करने वाले थे, बल्कि वो किसी नए रिपोर्टर को देखना चाहते हैं ताकि इसे संभाल ले, वरना इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मोनिका को अमृता के बारे में याद आता है। दरअसल अमृता एक मौके की तलाश में है और वो अपने काम जो है काफी अच्छे तरीके से करती है, इसीलिए मोनिका अमृता से कहती है कि तुम्हें गोधरा कांड की विक्टिम्स की रिपोर्ट तैयार करनी है और यह सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इसके लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। ये सुनते ही अमृता खुश हो जाती है क्योंकि यह बात उसके मोनिका मैडम ने कही थी और दूसरी बात तो ऐसे सुनहरे अवसर का इंतजार कर रही थी जिसके बाद वो गोधरा हत्याकांड के केस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन विक्टिम्स के बारे में जानने से पहले उसे पता लगाना होगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। बहुत सारी चीजें पता करने के लिए बावजूद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी ईबीटी मीडिया हाउस के मिश्रा जी यह अमृता के पास आते हैं और वो उसे
एक टेप देते हैं और मिश्रा जी कहते हैं, अमृता को समर के बारे में बताते हैं। उस टेप को देखने के बाद एक बात तो अमृता को मालूम चल चुकी थी कि यह एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। मिश्रा जी यहाँ पर अमृता को समर के बारे में बताते हैं कि इस केस की वजह से वह समर की नौकरी चली गई थी और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी क्योंकि उसे जेल में डाल दिया गया था। अब जिस इंसान को इस केस के बारे में सबसे ज्यादा मालूम था वो तो समर ही था, इसलिए अमृता तुरंत समर के पास जाती है। समर तो अब पूरी तरह से बेवड़ा बन चुका था, लेकिन यहाँ पर अमृता चाहती थी कि समर उसे गोधरा कांड के बारे में दोबारा सही से बताए, लेकिन समर को अब किसी से कोई भी लेना देना नहीं था। उसका जीवन जो है अब शराब के लिए है और अब उसे बस शराब के लिए पैसे चाहिए। तो यहाँ पर समर ने मना कर दिया था, लेकिन जब अमृता यहाँ से जाने लगती है तो समर तुरंत उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे 5 लाख लूंगा इस काम के बदले में, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो तुम्हें चाहिए। दरअसल समर के पास शराब के लिए पैसे खत्म हो रहे थे, इसीलिए उसने यह किया। तब अमृता भी मान चुकी थी, लेकिन वो समर को सिर्फ 1 लाख देने वाली थी। इसके लिए समर भी मान गया था। वह अगले दिन गोधरा निकल जाता है और अब वो दोनों मिलकर यहाँ वो लोग जीरो से इन्वेस्टिगेशन करेंगे आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उन्हें मालूम चलता है कि अयोध्या में एक यज्ञ था और उस यज्ञ से सारे लोग वापस लौट रहे थे। तभी वहां पर मालूम चलता है कि कुछ लड़के लड़की को छेड़ रहे थे। यह देखने के बाद जब सद्दाम को यह सारी बातें मालूम चलती है तो उसने भीड़ इकट्ठा कर ली। सद्दाम ने 5-10 मिनट में हजारों लोग इकट्ठा कर लिए थे। फिर सद्दाम ने सारे लोगों को यहाँ लेकर आया और फिर यात्रियों से झगड़ा किया क्योंकि उन्हीं में से एक ने सानिया के साथ बदतमीजी की थी। इसी वजह से ट्रेन में आग लग गई थी। दूसरी कहानी यह है कि प्लेटफॉर्म पर ही एक साजिद बाल्टी वाला है जो कि चाय वाला है और उसकी लड़ाई एक यात्री से हो गई थी। साजिद ने सद्दाम को बताया और फिर सद्दाम ने इसी तरह से 1000 लोगों की भीड़ लेकर आया और फिर यात्रियों से झगड़ा किया, जिस वजह से ट्रेन में आग लग गई। और इन सब का चश्मदीद गवाह है अरुण वर्दा। तो यहाँ पर अमृता और समर को एक बात समझ में आती है कि यह लोग वही दिखा रहे हैं जो हम देखना चाहिए। उन्होंने एक चीज नोटिस कर ली थी कि दोनों कहानियों में पैसेंजर की गलती है, जिस वजह से कोई कुछ नहीं कह रहा और इसी वजह से इस कहानी को दबा दिया गया। लेकिन अरुण से अगर वो लोग मिल ले तो सारी कहानी झूठी साबित हो जाएगी और उन्हें अपनी तीसरी और सच्ची कहानी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये लोग साबरमती एक्सप्रेस को देखने के लिए जाते हैं जो कि 5 साल पहले जली थी। वो यहाँ पर निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि आखिर रेलवे वाले किस तरह से हादसे बताए। रेलवे वालों की रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ लोग इस ट्रेन के डब्बे में बैठकर खाना खा रहे थे। एक दूसरी रिपोर्ट में लिखा है कि सिगरेट की वजह से इस ट्रेन में आग लग गई। लेकिन समर इन दोनों को ही झूठा ठहरा देता है। समर बताता है कि इन दोनों बोगियों के अगर सीट को मिलाया जाए तो 72 सीट है और यात्री जो है वो 200 के आसपास थे, मतलब कि 3 गुना लोग, मतलब कि जिस ट्रेन में पैर रखने तक की जगह ना हो और वहां लोग खाना बना रहे थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब यह रिपोर्ट भी तो पूरी तरह गलत है। दूसरी रिपोर्ट है सिगरेट की, तो यहाँ भी बात निकल कर आती है कि जब 3 गुना भीड़ है तो किसी इंसान ने सिगरेट निकाली और पी ली और वहां पर फेंक दी और किसी ने देखा भी नहीं। चलो सिगरेट अगर किसी ने फेंक दी और किसी ने देखा भी नहीं तो आखिर एक सिगरेट से ज्यादा क्या हो सकता है। जो यहाँ हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब वो लोग कोर्ट जाते हैं। यहाँ पर अरुण वर्दा मौजूद था लेकिन उसे सबकी नजरों से छिपाया जा रहा था, जिस वजह से अमृता और समर को भी उसे ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आखिर में उसने देखा कि 2 पुलिस वाले अरुण वर्दा को बाइक में लेकर जा रहे थे। वो लोग अरुण को घर लेके जाते हैं और उनके पीछे पीछे अमृता और समर भी जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अरुण को जिस घर में रखा गया था उसकी चौकीदारी के लिए 2 हवलदार भी खड़े किए थे। तो आखिर समर और अमृता अंदर कैसे जाए? तो समर के पास भी एक प्लान था। वो लोग बड़े ऑफिसर बनकर बत्ती वाली जीप लेकर अरुण के घर पहुंचे। हवलदार उन्हें रोक नहीं पाते और फिर वो अरुण वर्दा से सारी पूछताछ कर लेता है और फिर अरुण को ना चाहते हुए भी सब कुछ सच बताना पड़ता है। अरुण बताता है कि वह किसी जगह पर काम कर रहा था। तभी सद्दाम भाई आए और उन लोगों ने हम सभी को अपने साथ लेकर चले गए और जो गोधरा में हुआ वो कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। साबरमती एक्सप्रेस को जलाने की प्लानिंग एक दिन पहले ही हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर भी लिया गया था और 20-20 लीटर की 7 पेट्रोल की ड्रम्स को भी रख लिया था। अगले दिन जब गोधरा के पास 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी तो सभी लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस पर एसिड से हमला कर दिया, क्योंकि एसिड पर ही हमला करने को कहा गया था। पहले तो सब साबरमती एक्सप्रेस पर ईंट और पत्थर चलाए और फिर बाद में उसमें पेट्रोल डाला और आग लगा दी। तो अब यहाँ पर अमृता और समर को सारी बातें मालूम चल चुकी थी कि आखिर साबरमती एक्सप्रेस पर
आग कैसे लगाई गई, लेकिन अभी भी उससे बड़े आदमी का नाम नहीं बताया जिसने ये सारा काम करवाया था। सद्दाम तो उसे बस बड़े आदमी की कठपुतली था। सद्दाम से जो कहा जाता था सद्दाम वही करता था। और इससे पहले कि उसका नाम बाहर आ पाता, जब अमृता और समर कहीं जा रहे थे, अचानक से वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं और उन लोगों ने यहां से अमृता के पास से सारे सबूत लेकर चले गए। अगले दिन कुछ पता करने के बाद एक बहुत बड़े मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है और वो मास्टरमाइंड हबीब कादरी के कहने पर ही सद्दाम ने ये सब कुछ किया था। कुछ दिनों बाद हम देख पाते हैं कि समर के ऊपर आरोप लग चुके थे और उसे भी फंसाया जा रहा है। समर यहाँ पर बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे क्योंकि सारे सबूत तो किसी ने छीन लिए उससे। लेकिन फिर भी वह जज साहब को बहुत सारी बातें बताता है। वह बताता है कि इन सभी में सबसे बड़ी गलती पत्रकारिता की है। देश बहुत उम्मीद लेकर इनकी तरफ देखता है, लेकिन मीडिया वाले अपने ऊपर बैठे उन लोगों को देखता है कि ये सारी चीजें करवाते हैं। तो जज साहब यहाँ पर कोई फैसला तो नहीं सुनाते, लेकिन वो गोधरा के इस सच को बाहर लाना चाहते हैं। लेकिन वो एक टीम को तैयार करते हैं ताकि इस सच को बाहर लाया जा सके। अब इसी तरह से ये केस जो है 2017 तक पहुंच चुका था और अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया था। तो अब हम देख पाते हैं कि समर अब नेशनल टीवी पर एंकरिंग करने लगा था और अमृता को भी ईबीटी से निकाल दिया गया। इसीलिए वो समर के साथ नेशनल टीवी पर ही काम करती है। और आज का बहुत ही खूबसूरत पल होने वाला था क्योंकि समर 2017 में गोधरा के उस हत्याकांड के बारे में रिपोर्ट लेकर आया था और सभी को सच बताने वाला था। समर स्टार्टिंग से सब कुछ बताता है कि अयोध्या से यज्ञ कंप्लीट करने के बाद सारे श्रद्धालु जब साबरमती ट्रेन में बैठे और जब वो अहमदाबाद के लिए निकले तो अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही गोधरा पहुंचने पर उनके ऊपर अटैक हो गया। लेकिन यह कोई हादसा नहीं था बल्कि एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। सद्दाम और उसके बहुत सारे लोगों ने पहले से साबरमती एक्सप्रेस पर पथराव किया। बाद में वो दोनों बोगियों में पेट्रोल डाल दिया, फिर आग लगा दी। आग लगाने के बाद उन्होंने ट्रेन के गेट को बंद कर दिया ताकि कोई बाहर ना जा सके। तो यह फिल्म 59 लोगों की श्रद्धांजलि के लिए बनाई गई है। उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। सभी लोग सोच रहे थे कि यह एक हादसा है, जबकि यह एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। फिल्म के आखिर में बताया जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक विस्तृत जांच के बाद 2011 में एक पेट्रोलियम। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। गुड बाय।